हाँ स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी ली। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तो चलो अपन चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली हमें एक प्रोग्रेस की ओर ले जाता है, ठीक है, अर्थात इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहेंगे। इसकी सबसे पहले अपन आइडेंटिफिकेशन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस इन हिंदी। हिंदी में इस टेंस की पहचान देखिए क्या है। साधारणतः हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे मोनू, मोनू सफाई कर रही होगी, सफाई कर रही होगी। ऐसी कंडीशन में यहां पर कर रही होगी जो है ये टेंस की पहचान को इंगित करता है। सेंटेंस अगर मैं एक और बोलूं कि बीरबल सर मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, ऐसी कंडीशन में रहे होंगे जो है इस टेंस की ओर इशारा करता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है डियर। अब चलते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। इसका दूसरा पॉइंट है अपने लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब्स। इनकी हेल्पिंग वर्ब्स की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स, तो डियर स्टूडेंट्स इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, दो होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 शैल बी और दूसरी होती है विल बी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, शैल बी का यूज कब करना चाहिए? आई और वी के लिए, अर्थात आई और वी जो है ये है फर्स्ट पर्सन, तो यहां हम लिखेंगे फॉर द फर्स्ट पर्सन, फॉर द फर्स्ट पर्सन, अर्थात फर्स्ट पर्सन के लिए कौन कौन से हैं? आई और वी। तो आई और वी आए तो हमें शैल बी का यूज करना है, और विल बी का यूज शेष सभी करता। शेष कौन से दो करता बचे? फॉर द सेकंड पर्सन, फॉर द सेकंड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, फॉर द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, अर्थात सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और फर्स्ट पर्सन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है डियर। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है और जो मेन पॉइंट है वो क्या है डियर, इसकी और अपन एकदम बहुत गौर से हमें इसकी स्टडी करनी है। अच्छा, मेन पॉइंट पे डियर स्टूडेंट्स क्या करना होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे मेन पॉइंट में हमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है। या तो शैल बी का इस्तेमाल करेंगे या फिर विल बी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो मेन वर्ब की बात करें हम, तो जो सब्जेक्ट है ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद में मैं बात करूंगा यहां पर हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पर हम रखेंगे मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म के बाद इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, प्लस यहां उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट रखना है, फिर पीआरटी एंड द सेम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्लेस एंड टाइम को, और फिर हमने यहां फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब होंगी? या तो शैल बी होगा या विल बी होगा। किस तरह से इसे ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं अपन
किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, इन चीजों की ओर चलते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की तो किस तरह से करेंगे देखना। जैसे मैंने कहा मोनू अपने कमरे को साफ कर रही होगी, साफ कर रही होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले मैं इसे भी पहले जो जरूरी चीज समझता हूं उसमें है हमारा स्ट्रक्चर। तो एक बार मैं यहां पर हल्के में स्ट्रक्चर लिखता हूं, देखना जरा। जैसे मान लीजिएगा यहां पर हमने रखना है मतलब स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हमें या तो शैल बी का इस्तेमाल करना है या फिर विल बी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है, ठीक है डियर। उसके बाद हमें यहां ऑब्जेक्ट रखना है, फिर प्लेस एंड फिर टाइम एंड देन आफ्टर फुल स्टॉप। इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मैं इसको क्लासिफाई करता हूं कि किस तरह से जो सेंटेंस है उसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह है उसकी ओर। तो यहां पर मोनू जो है ये तो है डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। अच्छा, अपना कमरा, अपना कमरा जो है यहां पर एक तरह से उसको साफ करने का काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहां में होता तो वो प्लेस की ओर इंगित होता, ठीक है। और रही होगी ये इस टेंस की पहचान होगी। और साफ करना अर्थात साफ करना जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लीन करना बोलते हैं। तो क्लीन जो है यहां पर होगी मैन वर्ब, ठीक है डियर। इस तरह से हम चलते हैं। अब हम इसका ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले रखेंगे अपन मोनू, तो हमने सब्जेक्ट रखा मोनू, ये लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी में से। चूंकि देखो मोनू जो है वो आई और वी को छोड़कर कोई और सब्जेक्ट है, इसलिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, विल बी का। तो हमने यहां लगाना है विल बी, ठीक है डियर। उसके बाद चलते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, मैन वर्ब क्या है, साफ करना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लीन। इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। तो हमने यहां क्लीनिंग कर देना है, ठीक है, क्लीनिंग। तो मोनू विल बी क्लीनिंग। अब क्या साफ कर रही होगी वो, अपने कमरे को। देखो डियर, यहां पर ये अपने की जो अंग्रेजी है वो क्या हो, मोनू अगर लड़के का नाम है ना, तो हिज का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता चलेगा कि मोनू लड़का है कि लड़की, तो इससे हमें पता चलेगा कि अंत में अगर यहां पर गा दिया हुआ है तो वो लड़के को इंगित करेगा, जबकि यहां पर होगी दिया हुआ है जो वो किसको इंगित कर रही है, यहां पर स्त्रीलिंग को इंगित कर रही है। ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में हमें इसे स्त्रीलिंग मानना चाहिए। इसका मतलब मोनू स्त्रीलिंग है और उस अपने की अंग्रेजी, इसका मतलब उसका पजेसिव चाहिए हमें। तो मोनू का पजेसिव ऐसी कंडीशन में हर हो जाएगा, हर और फिर रूम। इस तरह से डियर स्टूडेंट इसको हमने फॉलो करना है। एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको। मान लीजिएगा एक सेंटेंस और दिया कि मैं या फिर जैसे हम कल खेल रहे होंगे या मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। ये डियर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस है, ठीक है। अभी हमें इसको ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्लासिफाई कर लेते हैं अपन। सबसे पहले देखिए ये तो है सब्जेक्ट। कल जो है आने वाला वो क्या है, यहां पर टाइम है डियर। मैदान जो है ये यहां पर क्या है, प्लेस। और ये फुटबॉल है, ये यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट। और खेलना क्या है, यहां पर मैन वर्ब है डियर। रहे होंगे टेंस की पहचान है। हमेशा ध्यान रखें जो मैन वर्ब होती है वो टेंस की पहचान के साथ जुड़ी होती है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि किसी भी वाक्य में, भले वो कितना भी बड़ा वाक्य क्यों ना हो, किसी भी हिंदी के वाक्य से अगर हमें मुख्य क्रिया को पहचान करना हो तो हमेशा याद रखेंगे कि जिस शब्द के साथ टेंस की पहचान जुड़ी हुई हो
वह शब्द उस वाक्य की मुख्य क्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास रहे होंगे, इस टेंस की पहचान है। इसके साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? खेल। इस खेल में हमें ना जोड़ना है, तो खेल में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? प्ले। प्ले यहां पर क्या हो गया? मैन वर्ब, अर्थात खेलना मैन वर्ब होगी और उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? प्ले। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं डियर, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा हम की इंग्लिश होती है वी, हमने रखा वी। उसके बाद वी के लिए शैल बी और विल बी में से कौन सा इस्तेमाल करें? तो डियर स्टूडेंट वी के लिए हमें शैल बी का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि जो वी है ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए डियर? शैल बी का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि विल बी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो हमने शैल बी का इस्तेमाल किया फर्स्ट पर्सन के लिए। उसके बाद हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। अच्छा, मैन वर्ब क्या है? प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ना है तो हो जाएगा ये प्लेइंग। ठीक है डियर, तो हमने यहां पर रखा प्लेइंग। उसके बाद हम चलते हैं डियर आगे। उसके बाद देखो प्लेइंग के बाद हम आते हैं कहां पर भाई? यहां गए ऑब्जेक्ट पे आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। तो हमने फुटबॉल यहां कर देना है, लीजिएगा, यहां हमने फुटबॉल कर दिया, ये लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, फुटबॉल के बाद हमें कहां पर चलना है डियर? ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस। प्लेस क्या है? मैदान। मैदान से पहले उसका प्रेपोजिशन हमें रखना है डियर। ये में जो है ये प्रेपोजिशन है, तो ऐसे में हमें में की इंग्लिश हो जाएगी इन। फिर हमने मैदान लिखना है, तो द फील्ड हमने लिखा फील्ड। ठीक है डियर, उसके बाद चलते हैं अपन भाई, ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया, फिर उसके बाद टाइम। टाइम है कल। कल को यहां टुमारो बोल रहे हैं अपन, जो TOMORROW हमने ये स्पेलिंग रखते हुए इसे पूरा किया डियर। इस तरह से हमें जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन की ओर बढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है ये कंपटीशन की दृष्टि से, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डियर स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड बहुत कम ही पूछा जाता है, तो इसलिए हमें यहां तक ही बहुत है। और इसका एडवांस लेवल जो है अपने एडवांस क्लासेस ऑफ द टेंसेस होंगी, उनमें हम मेंशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं।